जय भाई क्या हुआ? वाट लग गई, फिर से अपन लोगों की वाट लग गई। क्या हुआ? अरे वो पगड़ी वाले अंकल और सुधाकर है ना, वो ज्ञानचंद जी का दरवाजा ठोक रहे ले पागलों की तरह। क्यों? वो मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर से कुछ तो लोचा होइला है। अरे यार वो हेल यार, ये दीपक क्या, ये 100% लोचा दीपक नहीं किया। मैंने उसको ना बोला था डैड कि अपनी अकल लगा के कुछ मत करना, लेकिन ये तो भाई साहब सुनेंगे नहीं ना, ये तो दीपक है। अब क्या करें बेटा, अब क्या करें? अरे क्या करेंगे मतलब, हम क्या करें? अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप लोग सामने के रास्ते से घर में जाइए, लोखंड जी से पूछताछ करिए कि वो दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं। ओके। और मैं वो खिड़की के रास्ते से जाता हूँ और ज्ञानचंद को बजा के पूछता हूँ कि दरवाजा खोल क्यों ना रहा है। ओके ओके बेटा, ओके। चलो 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 चलो। कैंचन जी दरवाजा खोलिए। कैंचन जी, लोखंडी जी। जी क्या हुआ? ओ ज्ञानचंद जी दरवाजा बंद करके बैठे, खोल नहीं रहे। हुआ क्या है लेकिन? वो हमारे कमरे में आए थे और मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ ऐसा जान लिया उन्होंने, कुछ बता नहीं रहे। मैं बहुत परेशान हूँ, आप जरा उनको बोलिए ना वो दरवाजा खोलने के लिए। अरे मैं कब से दरवाजा ठोक रहा हूँ, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा ही नहीं खोलता है। मैं बहुत परेशान हूँ प्रेमचंद जी। बिल्कुल चिंता मत करिए भाई साहब, चाबी है ना? हाँ तो दीजिए ना। अरे वो बहन जी का कहने का मतलब था कि चाबी है ना, वो कहीं खो गई है। कि कभी पूरी बात तो बोलती नहीं ना आपको। नहीं बहन जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस दरवाजे की चाबी है। भाई साहब आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ, चल के चाबी लेके आते हैं। चल। नहीं, आप एक काम कीजिए, हम यहीं पे खड़े रहते हैं, आप लेके आइए। मैं यूं गई और यूं चाबी लेके आई। इनके साथ जाते तो लोखंड के कारखाने में लेके जाते। हाँ, चाबी कैसे बनवाते हैं, क्या क्या। आइए भाई साहब ये लीजिए चाबी। एक मिनट, वो अगर साधना वादना में बैठे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है थोड़ी देर और रुक जाते हैं, वो खुद अंदर से दरवाजा खोलेंगे। नहीं नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, कृपा करके माफ कीजिए। चल ना बोला मस्ती कर। बेटा ये क्या कर रहे हो? जी बाबा उम्र हो गई ना चाचा जी की, तो बस ये हड्डियों में थोड़ी जान नहीं रही, गर्दन अकड़ गई थी, वही ठीक कर रहा था बस ये। जय भैया, हम लोग कब से दरवाजा ठोक रहे थे, सुनाई नहीं दिया आपको? सुनाई दिया सुधाकर जी। तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं ही नहीं खोल रहा था, वो चाचा जी नूडल्स की तरह खुद में उलझ गए थे और आधे में तो छोड़ के आ नहीं सकता था, इसीलिए मैं कैसे खोलता। बस ये अब रात मिल गई चाचा जी। आइए आइए आइए, उठ जाइए। नमस्ते। ज्ञानचंद जी, मेरे बच्चों की जन्म तिथि सुनने के बाद आप इतने परेशान क्यों हो गए? कृपा करके बता दीजिए। बताता हूं, थोड़ी देर में आपको सब बताता हूं। अभी क्यों नहीं बता देते? क्योंकि किसी व्यक्ति की सिर्फ समस्या बताने का क्या मतलब है। मैं जब भी बताता हूं तो समस्या के साथ उसका समाधान भी बताता हूं। उस समस्या के समाधान को बताने में कम से कम 1 घंटा तो एक कन्या के हिसाब। लेकिन समाधान है ना? ढूंढना पड़ेगा। कृपया करके आप लोग जाइए, मैं समस्या का समाधान लेके आपके पास उपस्थित होता हूं। ठीक है, चलो सुधाकर चलो। अब चिंता न कर, सब ठीक है। जय, मार इसे, मारो मारो मारो, छोड़ना मत, मैंने पकड़ के रखा। अरे बस करो, इतना तो कोई दुश्मन को भी नहीं मारता है। बस सच बताओ, आज जितना बजट तुझे मारने में आया ना, उतना तो मुझे शॉट लगाने में भी नहीं आता है। पता है मेरा ना बचपन से एक सपना था कि मैं एक दिन ना किसी को बहुत दो और आज धो डाला। तेरा यही सपना था, धोने का? तभी तू साबुन और धोके बेचती है। ओवर एक्टिंग की तू। तुझे ना बोला था अपनी अकल लगाने के लिए, क्यों लगाई तूने? यार मैंने सोचा था कि सुषमा की जन्मतिथि जान के लोखंडे जी को टेंशन में डाल दूंगा, और मैं लोखंडे जी को बोल रहा कि सुषमा के ग्रह नक्षत्र खराब है।
नक्षत्र नहीं, ग्रह नक्षत्र तेरे खराब है तेरे। हाँ वही वाला, आप वाला। समझ गए, आगे बोल अभी। और फिर जब लोहा तब जाएगा, फिर लोखंडे जी को मैं बताऊंगा उसका उपाय कि वो सुषमा को अकेले चंचला देवी मंदिर के पास भेज दे पूजा करने के लिए। चंचला देवी? ऐसी कोई देवी के बारे में मैंने नहीं सुना भाई। मैंने भी नहीं सुना था, जो मुंह में आया बोल दिया। और मैं उनको बताता कि चंचला देवी का मंदिर का एड्रेस सिर्फ दीपक को पता है, ताकि वो दीपक को सुषमा के साथ अकेले भेज सके वहां पे। अच्छा। और मैंने सुना है कि जब लड़का और लड़की अकेले मनाली जाते हैं और लोकेशन बहुत अच्छा होता है तो उन दोनों में प्यार हो ही जाता है। गुदगुदी कर रहा है, गुदगुदी कर रहा है मुझे। अच्छा ओके ओके ओके, तुम्हें दोबारा मारने से पहले एक सवाल। दीपक को पता है कि महाचंचला देवी का मंदिर कहाँ है, तो लोखंडे जी दीपक से एड्रेस लेके खुद भी तो सुषमा को वहां लेकर जा सकते हैं, है कि नहीं? सॉरी, मनाली जाने के एक्साइटमेंट में मैंने भूल गया कि ये भी सब हो सकता है। इसी बात पर सब मारो। ओके 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 ओके, अब जो हो गया तो हो गया, भूल जाओ। कहते ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसने गड़बड़ की, अब मैं तेरी गड़बड़ का फायदा उठाऊंगा। कैसे? तू भी जया को लेके जा रहा है मनाली? तेरे मुंह पे जोर से मारूंगा अगर तू बीच में कुछ भी बोला तो। अब चुप रहना भाई, तू चुप। चुपचाप तो मेरी बात सुन। ज्ञानचंद बाबा ने लोखंड जी को पहले ही टेंशन दे दिया है, ये बोलकर कि उनकी दोनों बेटियों के भविष्य में आगे कुछ अशुभ होने वाला है। करेक्ट। अब ज्ञानचंद बाबा जाके लोखंड जी से ये कहेंगे कि आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर जय और जया की शादी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो 25 सालों तक जया की शादी नहीं होगी। What an idea, what an idea बेटा। तूने सुना मैंने क्या कहा? हाँ मैंने सुना। हाँ, जो तूने कहा मैं वही जाके कहूंगा लोखंडे जी से। ज्ञानचंद जी, मेरी फिक्र का इतना इम्तिहान मत लीजिए। बता दीजिए मेरी बेटियों के जीवन में ऐसी कौन सी समस्या है? आप समस्या जानना चाहते हैं ना? हाँ। बताता हूं मैं आपको। और हल भी। अवश्य लोखंडे जी, अवश्य। जब हमने आपकी पुत्री जया की जन्म तिथि सुनी तो हमने गणित लगाया। तब हमें पता चला कि जया के ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से जया बेटी का विवाह 25 वर्षों तक नहीं हो सकता। 25 सालों तक जया की शादी नहीं होगी? समाधान भी है। हाँ। अगर अगले 5 दिनों में जय और जया का विवाह हो जाता है तो ये योग टल जाएगा। क्या बात है बड़े भैया। वाह वाह चाचा जी। 5 दिन में शादी? कुंवारी रहेगी। काका, हाँ। ज्ञानचंद जी महाबापू जब कह रहे हैं तो बात सच होगी, क्योंकि ये जब जब बोलते हैं तो इनके मुंह से सत्य के मोती झड़ते हैं। हाँ, ये भी सही है। हाँ। ज्ञानचंद जी, शादी के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 दिन में सब शादी, उसकी तैयारी। हाँ 5 दिन। ठीक है, आप कह रहे हैं तो जय और जया की शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रेमचंद जी, जी आपको कोई ऐतराज नहीं है ना? मेरा तो बस चले तो आज ही जय और जया की शादी करवा दूं। लेकिन बड़े भैया कह रहे हैं कि 5 दिन रुक जाओ तो रुक जाते हैं, है ना भैया? सुधाकर, हाँ। अभी 5 दिन में शादी करनी है तो उसकी सब तैयारी करनी पड़ेगी। हो जाएगी, हो जाएगी। ठहरो, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है।
अब क्या बचा है माँ बापू जी? आपने समस्या भी बता दी, फिर हल भी बता दिया। जय पुत्र लोखंडे जी की 2 पुत्रियां हैं, तो दोनों पुत्रियों के योग में यही लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है माँ बापू जी? ऐसे नहीं होगा। वो जया की तो शादी जय के साथ तय हो चुकी थी, लेकिन सुषमा के लिए अभी तक वर भी नहीं ढूंढा है। लड़का है ना दीपक, क्या? जो उस दिन सुषमा से टकराया था, याद है ना लोखंडे जी? सफेद टोपी और लाल कपड़े में। वो दीपक? उससे उत्तम लड़का सुषमा के लिए नहीं मिलेगा। दिनों में शादी हो जानी चाहिए। अरे कहाँ है सब लोग? कहाँ टाइम पास कर रहे हैं? और ये दीपक भी है ना, ज्ञानचंद जी बनकर हर रोज एक नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। बहुत मार खाने वाला है ये तो। कौन? क्या है? इश्क? अरे अंकल, ये ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद। मारो मारो मारो, जोर जोर से मारो। चलिए अपने आप को भी एक मार दो। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग यार? दीपक को मारो ना। दीपक गरीब घर में भी नहीं मिला मुझे। अरे बाहर कैसे मिलेगा? उसे तो हम यहाँ मार रहे हैं। अरे मार 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 मारो। उठ तेरी तो उठ। अरे मेरे और कितने प्रॉब्लम बढ़ाएगा तू? मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक मत होने देना। तुझे वहां पर मेरी शादी की बात करनी थी और तू वहां पर अपनी शादी की बात कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? दीपक जय, ये कौन है? अरे कौन हो तुम भाई, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं ये असली ज्ञानचंद जी बापू तो नहीं? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। एक सेकंड, ये वो फसल काटने वाला है। ये तू यहाँ क्या कर रहा है? दीपक कहाँ है? बाहर आने में इतना तो हमें हमारे बाप ने भी नहीं मारा। मैं आ रहा हूँ। हाँ इधर आ, इधर आ। मुझे पता था कि तुम इधर मुझे आ, बहुत मारोगे, इसलिए मैंने मार खाने के लिए आदमी रख लिया। हाँ रख ले। तुझे मेरी शादी की बात करने के लिए वहां पर भेजा था और तूने अपनी शादी की बात बीच में क्यों घुसेड़ी? मेरे भाई लोखंडे जी को अपने लपेटे में लाने का इससे बेटर कोई आइडिया था ही नहीं। दीपक कितना बड़ा पापी है रे तू। किसी और के कोयले पे अपनी दाल बना रहा है, ज्ञानचंद जी बनकर। अंकल आप टेंशन मत लो, इस बार मैंने शकुनी मामा से बेटर पासा फेंका है। इस बार सुन ले, इस बार अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो पासों के साथ साथ ना मैं तुझे भी फेंक दूंगा। टेंशन मत ले, मैं हूं ना। हाँ हाँ दे रहा हूँ। और मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि लोखंडे जी ने जया वेट्स जय और सुषमा वेट्स दीपक का कार्ड छपवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। दे रहा हूँ यार, क्या है? अभी जा, हो गया, बहुत हो गया, जा गो। दीपक आज तो तू बड़े पैसे बांट रहे है, क्या बात है? हाँ? अरे जय के रूम से जो आ रहा हूँ। और वैसे भी परिवार वालों, आप लोग टेंशन मत लो, एकदम चिल्ड डाउन, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज दीपक, इस बार सब कुछ संभाल लेना। इस बार अगर तूने नहीं संभाला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरे चक्कर में अगर मेरी शादी के बीच में कोई भी रुकावट आई ना तो तेरी खैर नहीं है, समझा? और एक बात बता, कि तुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? लोखंडे जी ने दीपक से शादी की बात कर ली? अरे हाँ यार, उन्होंने तो दीपक से बात ही नहीं की। लो, और ये क्या बात होती है यार, दूल्हे से बिना बात किए शादी की तैयारी करना शुरू कर दी है। और भाई साहब ख्वाब देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े। चिंता मत। ज्ञानचंद जी, सुबह सुबह हमें कैसे याद किया? कुछ जरूरी बात करनी है क्या? हाँ लोखंडे जी, बहुत जरूरी बात है। हम कल रात से सोए नहीं हैं। काका को बता दिया होता, वो पेट साफ करने का काढ़ा पिला देते थे काका, गैस वे सब निकल जाती थी। अरे सुधाकर मूर्ख, हम चिंतित थे इसलिए नहीं सोए। ऐसी क्या चिंता थी आपको? हमें सुषमा की याद आ रही थी। हाँ? पूरे बड़े भैया, उसे चिंता कहते हैं। हाँ छोटू, चिंता। हमें सुषमा बेटी की चिंता हो रही थी। लेकिन क्यों हो रही थी? देखिए लोखंडे जी, जय और जया की शादी की सभी तैयारियां समय पर हो रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि सुषमा की शादी दीपक से कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको शीघ्र ही निर्णय ले लेना चाहिए। निर्णय हो गया है माँ बापूजी।
मुझे तो काका ने कल रात को ही बता दिया कि जब ज्ञानचंद जी महाबापू ने कहा है तो दामाद तो दीपक को ही बनाऊंगा। आज तो तू भी गले लग जा सुधाकर। चाचा जी, चाचा जी। वो क्या है कि अपने आप को रोक नहीं पाया। रोक नहीं पाया, यह सब रुक जाता। मैं भी तो सुषमा से प्यार करता हूँ। बाप की तरह। आपकी तरह। धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मेरी बेटी सुषमा को और एक पिता मिल गया। धन्य हो गया। तो लोखंडे जी, आपने दीपक जैसा गरीबों की मदद करने वाले, अनाथ आश्रम में दान पुण्य करने वाले और बेजुबान जानवरों की सेवा करने वाले उस महान। बस 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 चाचा जी, बस। आगे बोलिए, आगे बोलिए। आगे बोलिए। उस गुणी बालक को आपने सुषमा के लिए अपना दामाद चुना है, इससे शुभ समाचार और कुछ नहीं हो सकता। वाह, मजा आ गया। बस लोखंडी जी, आप उसे जल्द से जल्द ये शुभ समाचार दे दीजिए। महाबापू जी, आप कौन से दीपक की बात कर रहे हैं? अरे वही दीपक तिजोरी। नहीं, क्षमा करें महाबापू जी, लेकिन इस दीपक तिजोरी की तिजोरी तो काका ने कब से बंद कर दी। दरअसल ये 5 दीपक को चुना है। ये है दीपक मिश्रा, ये दीपक गुप्ता, ये दीपक तिवारी और ये दीपक जोशी और ये दीपक कनौजिया। ये 5 हीरे चुन के निकाले, जिसमें से एक के साथ सुषमा बेटी की शादी करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.